मालदार की सरकार में जो फायदा हो रहा है मालदार को हो रहा है, गरीब को तो बिल्कुल बेचारे को जो है फांसी के अलावा कुछ है ही नहीं और दूसरा काम। पेट्रोल इतना महंगा है, रसोई गैस इतनी महंगी है, बिजली के बिल 30,000 का है 4-6 महीने में। अब गरीब आदमी रोटी खावे या बिजली के बिल दे। हम अखिलेश यादव को जिताना चाहते हैं और मोदी जी की सरकार में तो महंगाई इतनी है कि कोई काम बनता नहीं है, मतलब बिगड़ता ही है जी। महंगाई बहुत बढ़ा दी है, डीजल पेट्रोल, मतलब कि गरीबों का कुछ वो नहीं रहा है। भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन थोड़ा ये है कि पब्लिक जो है थोड़ा मोदी जी योगी से यही कहना चाहेंगे कि मतलब थोड़ा ये महंगाई पर थोड़ा ध्यान दें। कौन जीतेगा यूपी? आज यह सवाल पूछने की बारी बिजनौर जिले में धामपुर विधानसभा सीट के लोगों की है। धामपुर में अभी भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार राणा विधायक हैं। पिछले यानी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अशोक राणा ने अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर मूलचंद चौहान से यह जीत हासिल की थी। अगर वोटों के बंटवारे की बात करें तो अशोक राणा को 82,169 वोट मिले थे। ठाकुर मूलचंद चौहान को 64,305 वोट मिले थे। इस तरह करीब 20,000 वोटों के अंतर से यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। यहाँ तीसरे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद गाजी थे, उन्हें 42,836 वोट मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि अच्छे खासे जाट मतदाताओं वाली इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार नईमुद्दीन को केवल 659 वोटों से संतोष करना पड़ा था। आपको इस विधानसभा सीट के बारे में एक और जानकारी देना चाहेंगे। पिछले 5 चुनावों में इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार राणा और समाजवादी पार्टी के ठाकुर मूलचंद चौहान आमने सामने रहे हैं। इन 5 मुकाबलों में 3 बार ठाकुर मूलचंद चौहान और 2 बार अशोक कुमार राणा को जीत मिली है। यह इलाका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ मूलचंद चौहान ने ही वर्ष 1996 में पहली बार भाजपा को शिकस्त देकर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करवाई थी। तब से इन दोनों उम्मीदवारों के बीच हर चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। कौन जीतेगा यूपी? आइए बिजनौर में धामपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से आज यह सवाल पूछते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, धामपुर बिजनौर जिले की एक राजनीतिक और ऐतिहासिक सीट है। इस सीट ने कई दिग्गज नेताओं को उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक भेजा है। फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अशोक राणा विधायक हैं। आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मौजूदा विधायक अशोक राणा और उनके पूर्ववर्ती और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे मूलचंद चौहान के बीच पिछले 5 विधानसभा चुनावों से लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिलती रही है। इन 5 चुनावों में 3 बार मूलचंद चौहान और 2 बार अशोक राणा विजयी रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अशोक राणा ने मूलचंद चौहान को करीब 18,000 मतों से पराजित किया था। इन पिछले 5 वर्षों में मौजूदा विधायक अशोक राणा क्या कर पाए, वो अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे, आइए जानते हैं। नुसरत अली जिलानी। हाँ, नींदड़ू खास, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। विधानसभा सीट भी धामपुर है। यस यस। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? बदलाव चाह रहे हैं जी, क्योंकि योगी मोदी ने तो तबाह कर दिया, देश ही बेकार हो गया। पेट्रोल इतना महंगा है, रसोई गैस इतनी महंगी है, काम बढ़िया करो। बिजली के बिल 30,000 का है 4-6 महीने में। अब गरीब आदमी रोटी खावे या बिजली के बिल दे, मतलब महंगाई है कुल मिला के ये है। बस इसी के आधार। किसान आंदोलन चल रहा है, उसका कुछ असर दिखता है? असर दिख रहा साहब, दिख ही रहा है। दिक्कत की वजह से आंदोलन भी किया जा रहा है। इसीलिए पब्लिक चाह रही कि बदलाव हो, और बदलाव भी हो तो जो भी आदमी आवे, चाहे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, जो जनता को देख के जनता का काम करे, बस ये समस्या दूर करे, उसी को लाइक करेगी। आपको विकल्प कौन लगता है? विकल्प तो भाई कहने का मतलब ये है, जो समाजवादी पार्टी है उसने पहले पेंशन भी दी है, गरीबों की मदद भी करी है, वो इसको ही चाह रहे हैं हम तो। बस तो सपा राष्ट्र लोकदल गठबंधन लगता है मजबूत है, टक्कर ले भाई पाएगा भाजपा से? बिल्कुल इंशाल्लाह 100%। बाकी अल्लाह की रज़ा है जी।
कोशिश यही की जा रही है कि जी आपका बदलाव हो और अगले सरकार आवे। वो केजरीवाल है आपके दिल्ली के अंदर, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने, काय में बने, बिजली पानी, यही चीज़ें होती हैं। देखो सारा खाओ, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सारा खाओ, मगर जनता को 2-3 चीज़ों का बेनिफिट होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़कें और उपचार। देखो इन्होंने सारी चीज़ें बेहतरीन कर रखी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए उनकी सरकार बार बार बन रही। यही हम चाह रहे हैं कि जो भी आवे काम ऐसा करके दे जो जनता का हित का हो और सबको फ़ायदा हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। हाँ जी, हम ये चाहते हैं सरकार किसी की भी हो जाए चेंज, मगर जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है बिजली के बिल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल इतना महंगा हो चुका है बेहिसाब। और गन्ने का आज भी रेट वही है 350 रुपये कुंटल। जब हर चीज़ महंगी हो रही है तो भाई किसान का गन्ना भी महंगा होना चाहिए और मजदूरी महंगी होनी चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास तो जब भी अच्छा लगेगा। अब सब लोगों ने जब अपने कमाइए, बड़े बड़े आदमी मालदार हो गए, गरीब आदमी कहाँ से रोटी लाए, कहाँ से पैसे लाए। मजदूरी इतनी की है नहीं, 300 रुपये मजदूरी है। और अगर जी कहीं सरसों का तेल लेने में जाओ तो दुकान पे वो भी 200 रुपये किलो मिल जाए। तो जी इस सरकार से तो हम थक गए हैं जी, इससे अच्छा तो अपना ना है तो वही बेहतर है। तो विकल्प किसको देखते हैं? समाज वाली पार्टी ज़्यादा बेहतर है। साइकिल कह दिया आने वाले टाइम में अगर सरकार बनती है अगले सरकार, तो उन्होंने कह दिया जी 300 यूनिट बिजली फ्री, गरीबों का बिल माफ, शिक्षा दीक्षा बिल्कुल फ्री, और इससे बड़ी क्या चाहिए की बात से सहमत है आप? जी, जो हमारे जो है जिलानी भाई ने बोला है उनकी बात से हम सहमत है। और ये आपको ही दिख रहा होगा, पूरी पब्लिक खड़ी, किसी भी जो है आपको कर लो इंटरव्यू, हर आदमी यही कहेगा। जब हर आदमी परेशान है आज के टाइम में, गरीब तो मालदार की सरकार में जो फ़ायदा हो रहा है मालदार को हो रहा है, गरीब को तो बिल्कुल बेचारे को जो है फास्ती के अलावा कुछ है ही नहीं और दूसरा काम। ठीक है, जिन चीज़ों पर जो है GST लगनी चाहिए थी उन पर तो लगा ही नहीं, मानोगे नहीं। अब पेट्रोल था, सबसे ज़्यादा आमदनी जो है हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल पे है, इस पर GST लग जाती तो पेट्रोल इतना महंगा होता है। आज के टाइम में गरीब आदमी के पास भी मोटरसाइकिल है और वो बेचारा जो है, तुमने जो है मोटरसाइकिल ले लिया, उसमें तेल डाला, कहाँ डाला ये बताओ, इस पर GST क्यों लगाई? ठीक बात है नहीं। और भैया आने वाले टाइम की बात ऐसी है, हम जो है राज्य में तो देखो सरकार के जो सर्वे हो रहे हैं वो जो है उनके माननीय अखिलेश यादव जी के हो रहे हैं, और स्टेज के हम कहीं कह सकते हैं। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हो या कोई हो, हमारे तो उसमें तो जो है यूपी में अखिलेश जी है और कोई नहीं है। ऐसा बात तो ऐसी है, सरकार किसी की भी हो, सरकार तो आज तक किसी की हुई ना होगी। इन्हें तो अपनी कुर्सी चाहिए। जनता का किसी को कुछ पता नहीं, जनता क्या कर रही ये हमें पता है कि आज की महंगाई में 300 रुपये दिहाड़ी है। 300 रुपये की दिहाड़ी में हम क्या कर लें ये बताओ। अभी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ 300 रुपये फीस की है, और डॉक्टरों ने अपनी यहाँ तक वो कर दी हालत कि 300 रुपये की सुना के रोज़ की फीस ले रहे। इस महंगाई के हालात में हमें रोज़गार मिलना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। विधानसभा चुनाव आने वाला है तो किसे वोट दोगे? भाई साहब वोट का तो बात ये है देखो कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी आ जाओ सरकार में, लेकिन ये है कि अखिलेश ही बेटर है इस चीज़ में देखा जाए तो, क्योंकि बिजली का बिल इतना हेवी हो चुका है, बहुत परेशान है। धामपुर शहर में बांस मंडी बाज़ार में हम मौजूद हैं। जी क्या नाम है? राजकुमार शर्मा। क्या माहौल है शर्मा जी, आने वाले चुनाव को लेकर क्या विचार चल रहा है लोगों के मन में? बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो की टक्कर है बस। ठीक है, तो आपका क्या मत है? मेरा मत इस बार उम्मीद तो समाजवादी पार्टी ज़्यादा लग रही। क्यों? महंगाई की वजह से खाली, और किसी वजह से नहीं, सिर्फ महंगाई। आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो भाजपा का परंपरागत वोटर है, आज तक दिया है, लेकिन अब महंगाई देखते हुए लग रहा है कि बदलनी पड़ जा। मतलब लग रहा है पड़ेगी या बदल लेंगे? बदलनी पड़ेगी ना, इतनी महंगाई तो काम ही नहीं हो रहा। इस वजह से इस बार महंगाई को देखते हुए उम्मीद लग रही है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ जाएगी। सर हम तो देखो समाजवादी के साथ ही हैं, अखिलेश यादव के साथ ही, उन्हीं को वोट करते हैं। यहाँ से मूलचंद चौहान आते हैं, उन्हीं को वोट करते हैं हर बार।
और फिलहाल देखो महंगाई भी हो रही है, आप भी देख ही रहे होंगे। तो यही होना है आपके। फ़िलहाल तो देखो फाइट तो यहाँ पे बीजेपी और एसपी के अंदर ही है, पर फिलहाल तो हमारा समर्थन ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को है। इन्हीं दोनों पार्टियों में यहाँ कई चुनाव से फाइट है और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे। वैसे मेरा रजनीश कुमार नाम है और बस ज़्यादा से ज़्यादा देखो सपोर्ट तो हम उन्हीं को करते हैं, मूलचंद चौहान को यहाँ से। तो वही बात है, बस थोड़े बहुत हुए हैं काम, वैसे तो कुछ काम हुए नहीं है। महंगाई के अलावा गैस हो, सिलेंडर हो, तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सभी पर रेट बढ़ गए हैं, है ना। और कमाना खाना तो सभी को खुद है। बात यह है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार मिले, बाकी देखो क्या होता है। फिलहाल आई सपोर्टेड टू एसपी। श्योर। नाम बताएं। मनोज कात्यायन। कात्यायन जी, क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, अंडरकरंट क्या है? आने वाले चुनाव को लेकर जनता में एक जो पहले भय का सुरक्षा का माहौल था वो तो कम है। और हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले मुजफ्फरनगर या बिजनौर या हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें एक भय का माहौल रहता था। ग्रामीण क्षेत्रों में वो माहौल अब नहीं है जनता के अंदर। जनता महसूस करती है कि कानून व्यवस्था जो है नियंत्रण में है, लेकिन थोड़ा सा जनता परेशान है महंगाई को लेकर कि जो आम उपभोग की चीज़ें हैं जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन पर महंगाई हो गई है, जिससे महिलाओं की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। तो थोड़ा सरकार को उस पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। जी, ये बताओ कि महंगाई क्या इतना मुद्दा बड़ा बन सकती है कि बीजेपी के तरफ वोटर को जाने से रोक दे? इसमें मेरा ये मानना है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो ये महसूस करता है कि महंगाई जो है मांग और आपूर्ति के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे प्रदेश का विकास, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र में हो, चाहे नगर के विकास के क्षेत्र में हो, वो इस सरकार ने भी कराया है। आप तो सामाजिक रूप से लगातार लोगों के टच में रहते हैं, तो सपा क्या विकल्प के तौर पर खड़ी हो पा रही है? इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें तो भाजपा और सपा मुख्य मुकाबले में नज़र आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा इस बात को भी जनता महसूस करती है। उसे जानकारी है कि सपा सरकार में खनन का घोटाला हुआ। उनके एक मंत्री जो खनन के घोटाले में शामिल थे वो आज तक जो है जेल में हैं। उनके प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां जी, उन्होंने रामपुर में किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ग कितना हावी रहा कि लोगों को जो है ये लिखना पड़ा कि ये घर बिकाऊ है और वो घर छोड़ के जाने को तैयार थे। तो उस समय पर क्या स्थिति रही, जो आम मतदाता है वो इस बात का ज़रूर आकलन करेगा कि सपा सरकार में क्या था और इस समय माहौल क्या है। उसी आधार पर जो है वो अपने मत देने का निर्णय करेगा। नाम दीपक कुमार। दीपक जी, क्या है आने वाले चुनाव में क्या सोच रहे हैं? ये आने वाले चुनाव में तो देखो भाजपा का ही, मतलब भाजपा की ही सरकार बनेगी, लेकिन थोड़ा ये है कि पब्लिक जो है थोड़ा मोदी जी योगी से यही कहना चाहेंगे कि मतलब थोड़ा ये महंगाई पर थोड़ा मतलब ध्यान दें। वोट तो भाजपा को ही दे देंगे, लेकिन हाँ, महंगाई परेशान कर रही है। हाँ, महंगाई परेशान कर रही है, क्योंकि एक तरह से मतलब या तो हाई फाई आदमी जो है मतलब महंगाई झेल सकता है, और मीडियम तो मीडियम है, मतलब इसमें जो है परिवार चलाने में दिक्कत है। क्या मेरा नाम मयंक कुमार है जी। मयंक, बताएं जी। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव में जो है जी हम अखिलेश यादव को जिताना चाहते हैं, और मोदी जी की सरकार में तो महंगाई इतनी है कि कोई काम बनता नहीं है, मतलब बिगड़ रही है जी। महंगाई बहुत बढ़ा दी है, डीजल पेट्रोल, मतलब कि गरीबों का कुछ वो नहीं रहा है। इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा रखी है इस सरकार में। अब
तो मयंक चुनाव योगी के काम पे होना है। जी, चाहे योगी के काम पर होना हो, परंतु जो है हम तो पूरा समर्थन अखिलेश यादव को जिताएंगे। और हमारे जो विधायक रहते हैं मूलचंद चौहान जी रहते हैं, हम उन्हें जिताना चाहते हैं, मूलचंद चौहान जी को। जी। मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ उस्मानी। डॉक्टर साहब, क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? बस अभी तो मिक्स्ड है, किसी का कुछ क्लियर नहीं है। आधी पब्लिक भाजपा में, आधी सपा में, कुछ बीएसपी में, कुछ लोकदल में, कुछ उसमें। अभी क्लियर कट नहीं है किसी का, कोई किधर जाएगा, ये है। तो आने वाले दिनों में भी यही माहौल बना रहेगा या कुछ कंसोलिडेशन होगा? कुछ कंसोलिडेशन तो होगा, कुछ कैंडिडेट पे होंगे, कुछ पार्टी बेस्ड होंगे, कुछ काम पे होंगे। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। मेन तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे बड़ा मुद्दा, और महंगाई। सिर्फ 2 मुद्दे ये है। देखते हैं फिर क्या होता है। ये तो विपक्ष का मुद्दा हुआ। सत्ता किस चीज़ पे लड़ेगी? बीजेपी वाले किस बिना पे लड़ेंगे? वो तो उनकी स्ट्रेटेजी होगी, उसमें हम क्या बता सकते हैं। उनका क्या रोड मैप होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो तो हाईकमान जाने ना। अब पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को तो ये होना चाहिए ना भाई, उसको रोज़गार मिलना चाहिए, थोड़ी महंगाई नहीं होनी चाहिए। पब्लिक का तो ये मुद्दा है। पार्टी किस मुद्दे पर लड़ती है वो पार्टी का बेस्ड होगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं। मतलब आपका मानना ये है कि जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दे तो मोस्टली है महंगाई। तो विकल्प कौन बन सकता है? विकल्प अभी कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है। भाजपा की भी कई सारी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जैसे आपका ये आयुष्मान कार्ड वाला है, और भी बहुत सारे हैं। और बस भाजपा थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम विकल्प बन जाएंगे, लगता है विकल्प बन सकते हैं? अब देखिए, जो रूलिंग पार्टी होती है उसका थोड़ा सा तो ड्रॉबैक होता ही है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये भी नहीं कह सकते प्रॉपर तरीके से कि समाजवादी उसका विकल्प बनेगी या कांग्रेस उसका विकल्प बनेगी। देखने में तो नहीं लगता, अब आगे देखते हैं क्या होता है। नाम बताइए। नाम विनीत चौहान। क्या है चौहान साहब माहौल? माहौल तो अभी तो चुनाव का समय है, जितने जितने करीब आएगा चुनाव तब देखते हैं अभी माहौल क्या बनता है। लेकिन आपका मन क्या है? अभी तो बीजेपी फाइट में पूर्णतः है, और रही चुनाव की बात, चुनाव सपा और भाजपा में ही है इस बार उत्तर प्रदेश का। जहाँ तक मैं मानता हूँ कांग्रेस या बसपा में कोई फाइट नहीं है। जहाँ पर भी समीकरण होगा वहाँ पर भाजपा और सपा के बीच ही है। लेकिन जैसा ये है कि किसानों का मुद्दा होया, अब पेमेंट बढ़ गया थोड़ा सा, अब भी कोई यहाँ पर कोई अंतर है नहीं उसका। लेकिन अभी तक तो सरकार भाजपा की बनती हुई दिखाई दे रही है। शानू भाई जी, आपको क्या लगता है? ऐसा उनका मत है, एक उनका मत है। ऐसा है, देखते हैं। अभी हमारे यहाँ से इंद्रदेव जी जो थे पूर्व विधायक, उन्होंने ही बीजेपी ज्वाइन की है दोबारा से। पहले वो बीजेपी से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से वो बीजेपी में आ गए। बीच में निकाल दिए गए थे या निकल गए थे, जो भी था। अब उसका भी देखते हैं। और राणा जी की भी बहुत ज़ोर से तैयारी चल रही है, और इधर मूलचंद जी की बहुत ज़ोरों की तैयारी चल रही है। इसका देखते हैं क्या निर्णय होता है। आपका मन किस तरफ है? भाजपा, सपा? हम बीजेपी से रह चुके हैं पहले तो, जब से राणा जी आए हम खुद बीजेपी से रहे हैं। गाड़ी पे भी लिखा है जिला महामंत्री तो भाजपा के साथ ही रहेंगे? हाँ, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा देखना ये भी है कि क्या किधर की तरफ रुख घूमता है। पंडित लतेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, आपका क्या मत है? मत हमारा तो ज़्यादातर तो देखो यही है, जो विकास करेगा उसकी तरफ ही जाएंगे हम। भाई ये किसी पार्टी के पीछे तो है नहीं, क्योंकि आदमी अगर पार्टी के पीछे ही रहेगा, कुछ गलत भी होगा तो उसे गलत नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। जो सही होगा उसकी तरफ रहेंगे। तो
भाजपा ने विकास किया है या नहीं? किया है, ठीक किया है भाजपा ने भी। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कुछ किया नहीं है। भाई भाजपा अगर नहीं करती तो पब्लिक क्यों लेकर आती भाजपा को? तो भाजपा के साथ भी हम हैं, तो भाजपा ही वादी, वैसे ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपका होगा डिसाइड, जैसा लगेगा वैसा करेंगे। नहीं तो अभी तय नहीं है? अभी तय नहीं है, ये बात पक्की है। मतलब आप ब्राह्मण हो, आप भी कह रहे हो कि अभी तय नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि तय इसलिए नहीं है, हमारे यहाँ का समीकरण दूसरा है, पूरे चुनाव का समीकरण अलग है। वही आदमी अपने पर्सनल भी होते हैं कुछ, तो जैसा हिसाब लगेगा वैसा देखेंगे। अब आपने देखा, हम लोग सुहागपुर गांव में हैं, ये धामपुर के जस्ट आगे गांव है। एक ही क्लिनिक में दोनों कम्युनिटी के पढ़े लिखे युवा यहाँ हमें मिले। इन सभी का मानना ये है कि अभी चुनाव पार्टी, उम्मीदवार और मुद्दों को देख के आगे डिसाइड करेंगे कि जाना किस तरफ है। धामपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सरकथल माधव में हम लोग हैं और हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान शौकीन सिंह। क्या माहौल है प्रधान जी, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? जो मौजूदा सरकार है उसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं और इनकी उपलब्धियों की गिनाया जाए तो बहुत हैं। क्योंकि गरीब जनता के लिए बड़ा सहयोग किया गया, जैसा कि राशन मुफ्त दिया गया और सिलेंडर मुफ्त दिए गए, और साहब बैंकों में नए खाते खोले, वो 0 पॉइंट पर खोले गए। पेंशन उनकी ऑलरेडी उन्होंने करा रखी हैं, चला रहे हैं, और वृद्धा पेंशन भी है और आप किसान वृद्धा पेंशन भी है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मान्यवर ने हमारे किसानों के लिए जो पेंशन 2000 रुपये प्रति माह 3 माह में दी जा रही है, ऑलरेडी चली जा रही है। और हमारा जितना भी सोच है हमारी कि हम ऐसी सरकार को दोबारा लाने की प्रयास करेंगे। प्रधान जी, जो विधायक हैं आपके, उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? उनके कामकाज से हम 101% खुश हैं, क्योंकि वो इतने प्रयत्नशील हैं, हर समय रात में दिन में अपने कार्य में लगे रहते हैं। जो भी जनता उनसे मिलने जाती है शांतिपूर्ण उनसे विचार रखते हैं और उनकी सुनते हैं, उनकी मदद हमेशा करते चला गया है। नाम बताओ बाबूजी। मेरा नाम राजपाल सिंह है। बाबूजी, क्या चल रहा है, कामकाज ठीक चल रहे हैं? काम ठीक चल रहा है। हाँ। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है तो क्या सोच रहे हैं लोग? अभी इस बारे में क्या बताया जा सके, अभी तो सीट खुलने में पता चला कौन कहाँ से क्या कौन सा कैंडिडेट आ रहा है। अभी बहुत समय है। तो कैंडिडेट देख के वोट दोगे या पार्टी को वोट दोगे? पार्टी का भी देखो, जस्ट जो सही सोचे। पब्लिक का भी 1-2 का तो वही ना है, क्या है, पार्टी देख के वोट दिया जावे है। पार्टी को देख के दिया जाता है ना, तो किस पार्टी को दोगे? भाई ये अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं, अभी रुक कर बताऊँगा कैंडिडेट आने पर ही। हो सके कैंडिडेट हमारी पसंद ना हो, हम दूसरे कैंडिडेट साथ चल दे। ये बात सही है। तो इसलिए नहीं बता सकते। तो मुद्दा तो वही हुआ कि भाई कैंडिडेट भी देखेंगे, पार्टी भी देखेंगे। हाँ, दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी, यही है। ठीक है। मौजूदा विधायक कामकाज कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुकाबला एक बार फिर रोचक होने की उम्मीद है। इस विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक, ठाकुर और दलित वोटरों का बोलबाला है। अल्पसंख्यक और ठाकुर मतदाता लगभग बराबर संख्या में है। इसके अलावा सैनी, जाट, ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर, सिख और अन्य पिछड़ा वर्ग की कई दूसरी जातियों के वोटर भी हैं, लेकिन इनकी स्थिति निर्णायक नहीं है। जिस तरह इस विधानसभा सीट का ट्रेंड रहा है, उसे देखते हुए इस बार पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान का पलड़ा भारी नजर आता है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार राणा को ठाकुर मतदाताओं ने एक तरफा समर्थन किया था। दूसरी ओर अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बट गए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी बेहद कमजोर नजर आ रही है और मुस्लिम वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। इलाके के लोगों का कहना है सपा और भाजपा के उम्मीदवार एक ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं,
इसलिए मौके की नजाकत को देखते हुए ठाकुर समाज के वोटर रुख बदलते रहते हैं। वोटरों का यह भी कहना है अशोक राणा को योगी आदित्यनाथ के नाम का फायदा मिल सकता है। मतलब सपा उम्मीदवार का मुकाबला न केवल भाजपा प्रत्याशी से होगा बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का भी सामना करना पड़ेगा। दरअसल ठाकुर समाज में योगी के नाम पर मजबूत लामबंदी चल रही है। कुल मिलाकर धामपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।